इस लाइब्रेरियन का हम टायर 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इसमें टायर 1 सिलेबस में क्या है और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जनरल अवेयरनेस से शुरुआत हुआ है, जो कि टायर 1 आपको क्वालिफाइंग रहेगा। इसके बाद टायर 2 का जो एग्ज़ाम देंगे उसमें आपका सिलेक्शन तय होगा। तो टायर 1 में जो है आपका, इसमें भी कई सारे ऐसे सिलेबस, जैसे कि लैंग्वेज आप देख रहे होंगे। अब बता रहा हूँ मैं आपको, जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में भी आपको 20 में से 13 क्वेश्चन कुछ राइट करना है और इस तरीके के आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये टायर 1 क्लियर होगा। तो इसमें एक क्वालिफाइंग लैंग्वेज का भी है और प्लस ये पूरे सब्जेक्ट के साथ भी क्वालिफाइंग मार्क्स जुड़ा हुआ है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं कि आप जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पढ़ना है, तो जनरली सारे एग्ज़ाम में रहता ही है। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी भी रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि पजल है, सिटिंग अरेंज, जो कि हम नॉर्मल एग्ज़ाम पढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन सीक्वेंस, ये सब हो गया। नॉलेज ऑफ आईसीटी, ये कंप्यूटर पेपर बेसिस है, कंप्यूटर की जो नॉलेज है उस बेसिस पे आपको तैयारी करना है, जो कि नॉर्मल सारे एग्ज़ाम में जो यूज़ किया जाता है टॉपिक्स, उसमें कोई स्पेशल या आप अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मली हम पहले प्रिपेयर कर चुके हैं कंप्यूटर का, और जो इसका सिलेबस में दिया है वही सिलेबस के हिसाब से तैयारी करना है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है, आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना है और उसको अच्छे तरीके से देख के तैयारी करना है, क्योंकि सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं वो पढ़ लीजिएगा। प्लस जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके पास हैं या फिर प्रीवियस ईयर कुछ बुक्स हैं आपके पास, तो वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको नॉलेज होगा कि और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ सिलेबस में भी चले जाते हैं, तो कितना जाना है हमें, किस टॉपिक को पढ़ना है, ये आपको नॉलेज हो जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मली आप जो तैयारी कर रहे होंगे लाइब्रेरियन का या फिर टीचिंग नॉन टीचिंग, ये सब में भी आ जाता है। तो ये जो सिलेबस में दिया हुआ है, गेट टू द पॉइंट सिलेबस में ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ये जो टीचिंग है, फैक्टर ऑफ एक्टिंग टीचिंग है, टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब चीज़ें, साइकोलॉजिकल वे में इवोल्यूशन सिस्टम, ये सब चीज़ें आएंगे। चलिए अब दूसरे में चले जाते हैं। तो ये जो दूसरा पार्ट है आपका, ये है डोमेन नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी, जो कि अब देखते हैं बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या उसमें एज्यूम करना रहता है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि हम लोग नया एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई किए थे 2020 में, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। उसके ऊपर भी टॉपिक बेसिस पे आपके जो अलग अलग एग्जाम्स उसमें पूछा जाता है, चाहे टीचिंग नॉन टीचिंग, टीटी, सीजीटी, ये सब चीज़ों में आप मिल जाएगा। तो तैयारी करना आसान है। उसका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जो कि जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है। रीजनल लैंग्वेज आप कुछ भी ले सकते हैं, जो कि आप इसमें दिया हुआ है, और तो चाहे तो आप हिंदी भी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश ले सकते हैं, और जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें को भी आप दे के एग्ज़ाम क्लियर, मतलब आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है इसमें, जो लैंग्वेज में रहेगा कि 20 में से 13 क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए, या फिर जो भी क्वालिफाइंग, एक बार आप विजिट कीजिएगा, उसमें जो वेबसाइट में दिए हुए हैं इसकी जानकारी खुद भी पढ़िएगा, क्योंकि मेरे को जो नॉलेज मैं आपको बता दिया हूँ, क्योंकि इस तरीके से ये लोग क्वालिफाइंग रखेंगे। तो ये रहा टायर 1 का सिलेबस। तो टायर 2 का सिलेबस जो रहेगा मैं आपको शेयर करता हूँ अगले वीडियो में, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो।